फिर वहाँ पे जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाता है, चाहे आपका कॉन्ट्रैक्ट कितने भी साल का, उससे कोई मायने नहीं रखता है। अस्सलाम वालेकुम मैं परदेसी भाई, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको आर्टिकल 74 और के बारे में बताने वाला हूं। और आर्टिकल 74 के तहत अगर कोई कंपनी या फिर कोई एम्प्लॉय किस किस कंडीशन में जो है अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है, और अगर कोई कंपनी या फिर कोई एम्प्लॉय आर्टिकल 74 के तहत अगर अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करता है तो उसे कितना एंड ऑफ सर्विस मिलेगा, या फिर वो पेनल्टी पे करेगा, या कंपनी पे करेगी, या वर्कर पे करेगी, या नहीं करेगी। तो आज के इस वीडियो में मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ आर्टिकल 74 क्या है, किस किस कंडीशन में कोई कंपनी या फिर कोई वर्कर किस किस कंडीशन में अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है, और अगर टर्मिनेट करता है तो उसे कितना जो है एंड ऑफ सर्विस मिलेगा, या फिर कोई पेनल्टी पे करना है या नहीं करना है। तो आज के इस वीडियो में मैं आर्टिकल 74 को ऊपर जो है पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता, आपके इस भाई का थोड़ा सा भला हो जाता है। अब वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर ले, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच सके, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह का टेक्निकल वीडियो आप ही लोग के लिए अपलोड करता रहता हूं। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर ले, ताकि सौदे से ज़रूरी हर तरह की मालूमात वीडियो आप तक मिलती रहे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो कंडीशन होता है कि आर्टिकल 74 में जो पहला कंडीशन है वो एग्रीमेंट ऑफ बोथ पार्टीज़, यानी कि अगर मान के चलिए कोई वर्कर और कोई कंपनी दोनों ही आपस में मिल करके अपने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करता है, लेकिन कोई वर्कर जो है रिज़ाइन पेपर देता है अपने कंपनी को कि मैं जो है रिज़ाइन दे रहा हूँ इस कंपनी में, और कंपनी जो है उस रिज़ाइन पेपर को एक्सेप्ट कर लेता है, तो फिर वहाँ पे जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाता है, चाहे आपका कॉन्ट्रैक्ट कितने भी साल का, उससे कोई मायने नहीं रखता है। तो फिर वहाँ पे जो है आपका आर्टिकल 74 अप्लाई हो जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया कि एग्री फॉर बोथ पार्टीज़, यानी कि दोनों ही पार्टी जो है एग्री है, कंपनी भी एग्री है कि हाँ मैं आपको जो है फाइनल एग्जिट भेजूंगा, और जो है वर्कर भी राज़ी है कि ठीक है मैं आपके साथ काम नहीं करूंगा तो मैं अपना मिल जाऊंगा, मुझे फाइनल एग्जिट चाहिए। तो दोनों ही पार्टी जब एग्री होता है वहाँ पे, तो फिर वो आर्टिकल 74 के तहत आ गया है। तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने का। अगर कोई वर्कर और कोई कंपनी दोनों मिल करके अपने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करता है, चाहे वो उसका कॉन्ट्रैक्ट बचा हो चाहे कितने साल का भी, उससे कोई बहस नहीं है। तो यहाँ पे पहला बात हो गया, पहला पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे जो है दूसरा पॉइंट, अब यहाँ पे बात करेंगे कि जो सेकंड पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट कम्प्लीशन। तो यहाँ पे देखिए मान के चलिए किसी वर्कर ने अपना रिजिग्नेशन लेटर दिया है, रिज़ाइन लेटर दिया कंपनी को, और कंपनी जो है उसे एक्सेप्ट कर लेती है, तो यहाँ पे दोनों को एग्री हो गया। लेकिन अगर कोई कंपनी वर्कर को रिज़ाइन लेटर देता है और वर्कर या फिर कोई कंपनी दोनों में से कोई एक भी अगर कहता है कि नहीं मैं आपको फाइनल एग्जिट नहीं दूंगा, मैं आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं करूंगा, तो फिर वहाँ पे क्या होगा। तो देखिए अगर कोई कंपनी या कोई वर्कर दोनों के बीच में अगर फाइनल एग्जिट का प्रोसेस चल रहा है, और दोनों ही पार्टी में से कोई एक पार्टी भी अगर चाहे कंपनी हो चाहे वर्कर हो, दोनों में से कोई एक भी कहता है कि नहीं हम आपको जो है कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं करेंगे, या फिर हम जो है अपना कॉन्ट्रैक्ट को आगे करेंगे, तो वहाँ पे जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है ऑटोमेटिकली वहाँ पे रिन्यू हो जाता है, क्योंकि आपके ऊपर जो है आर्टिकल 74 वहाँ पे अप्लाई फिर नहीं होता है। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब बात करते हैं यहाँ पे तीसरे पॉइंट की। अब यहाँ पे जो है तीसरा पॉइंट होता है, यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट है कि टर्मिनेट ऑफ इनडिफिनिट कॉन्ट्रैक्ट। अब ये इनडिफिनिट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? इनडिफिनिट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हो गया कि अनलिमिटेड, यानी कि आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट का जो पीरियड नहीं है, यानी कि उसमें जो है कोई फिक्स डेट नहीं है कि इस डेट में आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होगा। तो अगर यहाँ पे अगर आप जो है कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, तो देखिए वहाँ पे जो है आर्टिकल 77 अप्लाई होगा। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी पहले ही वीडियो बना के रखा, आप उसे देखें तो आपका जो डाउट होगा 77 जो आर्टिकल 77 का वो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बात हो गया आर्टिकल 4 और आर्टिकल 7 ये दोनों कंबाइंड हो जाता है वहाँ पे। अगर कोई जो है अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट में है और अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करता है, तो वहाँ पे जो कंडीशन होगा वो आर्टिकल 77 और आर्टिकल 74 दोनों मिक्स होकर के आपके लिए अप्लाई होगा। तो आर्टिकल 77 पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया, आप उसे देख लें। आपको जो है जो भी डाउट होगा आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट से रिलेटेड, तो आपका वो डाउट क्लियर वहाँ पे हो जाएगा।
अब यहाँ पे हम बात करते हैं चौथे पॉइंट की। अब यहाँ पे बात करेंगे चौथे पॉइंट की। तो देखिए ये जो चौथा पॉइंट है, यहाँ पे चौथा पॉइंट आर्टिकल 74 में होता है रिटायरमेंट एज। तो ये रिटायरमेंट एज क्या है यहाँ पे सऊदी में, ये पहले समझ लीजिए। तो देखिए कोई मैन है तो उसके लिए 16 होता है, और अगर कोई वुमन है तो उनके लिए 55 का एज हो गया। तो ये हो गया एज का जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पे मान के चलिए कोई वर्कर 60 के एज में है और वो जो है अपना उसका कॉन्ट्रैक्ट बचा हुआ है, मान के चलिए 4 साल 2 साल या 2 महीना, चाहे कितने भी उसका कॉन्ट्रैक्ट बचा हो, अगर वो 60 के एज में है तो फिर वर्कर के पास आर्टिकल 74 का राइट होता है कि वो वर्कर अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है। अब यहीं पे सेम बात कंपनी के लिए भी हो जाता है कि मान के चलिए कोई वर्कर जो है 60 का एज में आ चुका है, तो कंपनी कभी भी चाहे आर्टिकल 74 के तहत वर्कर का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे टर्मिनेट कर सकता है। तो ये हो गया यहाँ पे वर्कर और कंपनी दोनों ही का जो है यहाँ पे बात किया गया है कि आर्टिकल 74 के तहत अगर कोई एज में है, 60 के पास है या 60 के प्लस में जा रहा है, तो दोनों ही कंडीशन में दोनों ही पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है। और बात रही कंपनसेशन की, एंड ऑफ सर्विस की, तो वो भी मैं वीडियो के एंड में बताऊँगा कि कितना मिलेगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 5वां पॉइंट हमारा क्या है। अब यहाँ पे जो 5वां पॉइंट है, तो 5वां पॉइंट हो गया फोर्स मेजर्स। फोर्स मेजर्स क्या होता है? फोर्स मेजर्स तो थोड़ा भारी वर्ड हो गया, मैं इजी वर्ड में आपको बता देता हूँ कि एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड अब क्या हो गया, ये भी इंग्लिश वर्ड हो गया, मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो एक्ट ऑफ गॉड क्या होता है? एक्ट ऑफ गॉड जैसे कह सकते हैं कि जैसे मान के चलिए आप कहीं किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और उस कंट्री में या तो बाढ़ आ गया, सूखा आ गया, या फिर भूकंप आ गया, या फिर जैसे कुछ दिन पहले जो है कोविड आ गया था, कोरोना वायरस आ गया, तो वो भी एक एक्ट ऑफ गॉड हो गया। अब मान के चलिए कि इसमें क्या होगा, अगर मान के चलिए कोई भी फोर्स मेजर्स यानी एक्ट ऑफ गॉड यानी कि कोई नेचुरल एक्टिविटी हुआ है उस कंट्री में, तो उसमें जो है सऊदी अरेबिया में ये राइट है कि वर्कर और कंपनी दोनों ही जो है कॉन्ट्रैक्ट को बीच में टर्मिनेट कर सकता है आर्टिकल 74 के तहत। क्योंकि जो फोर्स मेजर्स होता है, वो जो एक्ट ऑफ गॉड होता है, वो ना तो कंपनी के हाथ में है और ना किसी वर्कर के हाथ में है, दोनों ही के हाथ में वो चीज़ नहीं है। तो लिहाजा कोई कंपनी किसी वर्कर को बैठाल के सैलरी नहीं दे सकती है, और अगर कोई वर्कर यहाँ पे फोर्स मेजर्स के तहत कहीं पे फंसा हुआ है तो और वो कंपनी से जो है सैलरी के लिए सोच रहा है, वो कितने दिन बैठेगा? 6-7 महीना तो कोई बैठ नहीं सकता है, और उसका कॉन्ट्रैक्ट भी बचा हुआ है। तो वो सोचता है कि फिर हम चले जाएं तो उसके लिए क्या अप्लाई करें। तो वो जो है कोई वर्कर अगर यहाँ पे कंपनी में फंसा हुआ है और उस कंपनी में जो है किसी फोर्स मेजर्स की वजह से जो है काम को बंद कर दिया गया है, या फिर 6-7 महीने से वो बैठा हुआ है किसी फोर्स मेजर्स यानी कि एक्ट ऑफ गॉड। जैसे मान के चलिए बहुत सारे लोग कोरोना वायरस में जो है 6-6 महीना 7-7 महीना तक बैठे हुए हैं। कुछ कंपनी जो है सैलरी भी दे रही थी, कुछ हाफ दे रही थी, कोई तो सैलरी ही नहीं दे रही थी। तो उस कंडीशन में भी वर्कर या फिर कंपनी दोनों ही एक दूसरे को जो है कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं आर्टिकल 74 के तहत। तो ये हो गया यहाँ पे 5वां पॉइंट। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि छठा वो कौन सा पॉइंट है जिसके तहत आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं आर्टिकल 74 के तहत। अब यहाँ पे जो छठा पॉइंट है वो है क्लोज बिजनेस। अब ये क्लोज बिजनेस का है, तो मान के चलिए कोई वर्कर है या फिर कोई कंपनी है, कोई वर्कर किसी कंपनी में काम कर रहा है और वो कंपनी जो है बंद हो गई या डूब गई, तो उस केस में क्या होगा कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट बचा हुआ है तो वहाँ पे ऑटो आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाता है। या फिर कोई कंपनी डूब चुकी है, कोई कंपनी या फिर कोई बिज़नेस चला रहा था, आपको उसके अंदर में काम कर रहे थे, उसका बिज़नेस वहाँ पे ख़त्म हो गया लेकिन आपका कॉन्ट्रैक्ट बचा हुआ, तो उस केस में भी जो है कंपनी आपका कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है आर्टिकल 74 के तहत। तो ये भी बात हो गया कि कंपनी और वर्कर दोनों ही का बात हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं 7वां जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो क्या है कि किस बेस पे आप लोग अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं आर्टिकल 74 के तहत। अब यहाँ पे जो 7वां पॉइंट है वो है क्लोजर ऑफ एक्टिविटी। अब क्लोजर ऑफ एक्टिविटी यहाँ पे क्या है, मान के चलिए कोई वर्कर है किसी ब्रांच में काम कर रहा है, क्योंकि हर कंपनी का अलग अलग ब्रांच होता है। मान के चलिए कोई कंपनी जो है मान के चलिए 3-4 ब्रांच है उसका, अब कोई ब्रांच को वो क्लोज़ कर देती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, कंपनी जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकती है आर्टिकल 74 के तहत। या फिर कोई वर्कर उस ब्रांच में काम कर रहा था, अब उसको जो है ट्रांसफ़र करके दूसरे ब्रांच में दिया जा रहा है, लेकिन वर्कर नहीं चाह रहा है कि हम इस ब्रांच को छोड़ करके किसी और दूसरे ब्रांच में जाएं,
क्योंकि बहुत सारा कंपनी वर्कर के साथ मसला होता है कि नहीं यहाँ पे मेरा सिस्टम सही था, वहाँ पे सिस्टम मेरा ख़राब है। तो उस बेस पे भी जो है कंपनी या फिर वर्कर आर्टिकल 74 के तहत अपने कॉन्ट्रैक्ट को बीच में ही टर्मिनेट कर सकता है। यहाँ पे तो जो है मैंने पूरा एक 7 पॉइंट आपको बता दिया कि किसी कंडीशन में या तो वर्कर या तो कंपनी आर्टिकल 74 के तहत बीच में ही कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकता है। ये तो सारा बात हो गया टर्मिनेशन का। अब बात यहाँ पे आता है एंड ऑफ सर्विस का या फिर बेनिफिट का, कि अगर कोई कंपनी या फिर कोई वर्कर आर्टिकल 74 के तहत अपना कॉन्ट्रैक्ट को बीच में ही टर्मिनेट करता है तो उसमें जो है कंपनी या फिर वर्कर को कितना पैसा पे करना पड़ेगा। तो देखिए, अगर कोई वर्कर आर्टिकल 74 के तहत अपने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करता है या फिर कोई कंपनी ही वर्कर का कॉन्ट्रैक्ट को जो है आर्टिकल 74 के तहत टर्मिनेट कर देता है, तो वहाँ पे वर्कर जो होता है उसको जो है कंपनी पूरा का पूरा फुल जो है अमाउंट पे करेगी। अब वहाँ पे फुल अमाउंट से मतलब है एंड ऑफ सर्विस, जो भी आपका एंड ऑफ सर्विस होगा वो पूरा पे किया जाएगा। उसमें 1 रुपये का भी डिडक्शन नहीं होगा, कटिंग नहीं होगा। और उसके बाद जो आपका पे लीव जो सैलरी होता है, मान के चलिए आपका कोई पे लीव सैलरी बना हुआ है, आप छुट्टी नहीं गए हैं, आपका पे लीव सैलरी बचा हुआ है, तो वो भी वहाँ पे उसमें आपको साथ में मिलेगा। अब यहाँ पे बात होता है कि जो साइड अलाउंस है, मतलब कुल मिला के ये बात है कि जो भी आपका पैसा बनता है वो आर्टिकल 74 के तहत आपको पूरा पे किया जाएगा। अगर कोई कंपनी या कोई वर्कर दोनों में से कोई एक भी आर्टिकल 74 के तहत कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करता है, तो अगर कोई वर्कर रिज़ाइन पेपर में आर्टिकल 74 का नाम लेकर के अगर किसी कंपनी को रिज़ाइन देता है तो वो एक नॉर्मल जो है टर्मिनेशन माना जाता है। उसमें कोई तरह का वायलेशन नहीं है। आप इजी वे में अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकती है या फिर कोई कंपनी जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है आर्टिकल 74 के तहत। तो ये तो पूरा मैंने एक बार बता दिया आर्टिकल 74 क्या है, उसमें किस किस कंडीशन में आपका कॉन्ट्रैक्ट या तो कंपनी या तो वर्कर दोनों ही जो पार्टी है अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकती है, या फिर दोनों ही पार्टी में से अगर दोनों में से कोई एक भी कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करता है तो उसमें वर्कर को कितना पे करेगा कंपनी। तो ये मैंने पूरा एक वीडियो आपको एक्सप्लेन करने के लिए बनाया है ताकि आपका कोई भी डाउट जो होता है आर्टिकल से रिलेटेड, आर्टिकल 74 से रिलेटेड, वो आपका नहीं रहे। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप मेरे वीडियो को कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर मुझसे जो है फेसबुक या इंस्टाग्राम पे कॉल करके या मैसेज करके अपना डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पर क्लिक कर ले ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच सके, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह का टेक्निकल वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करता रहता हूं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए